हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 1983 के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आप देख रहे होंगे 7 मार्क्स का है। और उस टाइम में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ओके, इसका कोई ऑप्शन नहीं रहते थे। और इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लाइक हम इसे देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपको स्प्रिंग स्प्रिंग में एनर्जी कैसे स्टोर होता है, ओके, फ्रिक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, चलो तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गाइस, मैं क्वेश्चन पढ़ूँ इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं जो क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आईटी जेई के और एडवांस के आए हुए, उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा और पूरा चैप्टर वाइज डिस्कशन किया जाएगा। और गाइस, साथ ही मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है जेई एडवांस का, उसको डिस्कस किया जाएगा। और एससी वर्मा के जितने भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड किया जाएगा। सो गाइस, इफ यू वांट कि आपको मेरे द्वारा जो बनाए वीडियो हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। चलो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 0.5 0.5 kg block 0.5 kg block slides from the point A। ठीक, 0.5 kg block slide from the point A। ओके, यहां पर है on a horizontal track। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो ट्रैक है हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ट्रैक का किसी भी चीज का ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, ये हमें बताएगा कि आपका जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दिस ट्रैक इज द हॉरिजॉन्टल। ओके, a 0.5 kg block slides from point A on a horizontal track with an initial speed of 3 meter per second. So this velocity is 3 meter per second. Okay guys, toward a weightless horizontal spring. See another important information. This spring is weightless. Okay, and this is horizontal. Okay, of length 1 meter and force constant 2 Newton per meter. The part AB of track is frictionless. Again, यहां से यहां तक क्या है, frictionless है। and part BC from here to here has coefficient of static friction and kinetic energy is 0.29, sorry 0.22 and 0.2 respectively. If the distance AB and BD are 2 and AB, if distance AB is 2, okay, and BD is क्या है BD भैया, BD 2.4, ओके 2.14। चलो, 2.14 respectively. Find the total distance through which the block moves before it comes to rest completely. तो गाइस, आप देखोगे लाइक अगर मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाता हूं, ओके, क्योंकि मैं यहां पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये ब्लॉक यहां पर जैसे सपोज करो यहां पर पहुंच गया और ये यहीं पर रेस्ट हो गया, यहां पर पहुंचा और यहीं पर रेस्ट हो गया, तो जो नेट वर्क डन होगा, ओके, तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। जो नेट वर्क डन होगा और वही चेंज इन काइनेटिक होगा। और वर्क डन में आपको मोटा मोटा डिस्टेंस रहता है,
आप देखोगे तो वर्क डन में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं वर्क डन एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू। ठीक, तो गाइस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है बेसिकली कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इस जगह पे इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी जो था, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है आपका 1/2 इंटू 0.5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो नेट वर्क डन विल बी बेसिकली -9/4, मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं द नेट वर्क डन, और दिस इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, चलो एक काम और करते हैं गाइस, कि गाइस अगर इस जगह पे इस अगर इस जगह पे ये ब्लॉक रुक जाता है तो ये स्प्रिंग इस जगह इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। ओके, तो हमें चेक करना है कि जहां पर रुकेगा वो बैलेंस करने के लिए, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स, ये जो स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मतलब ये मैक्सिमम कितना, ये जो है मैक्सिमम कितना ये कितना फोर्स हो सकता है ताकि ये फ्रिक्शन जो है ना इसको बैलेंस कर दे। आप समझ रहे हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गाइस अगर ये यहां से मूव किया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करते ही यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आप बात समझ रहे हो, ये जो ब्लॉक है यहां से इसके पास इस टाइप का वेलोसिटी है, यहां पे जाएगा इस जगह पे तो इससे टकराएगा। आप नोट करो, इससे ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक यहां से गया इससे टकराएगा। ओके, टकराने के बाद क्या करेगा, ये और फर्दर आगे जाएगा इस जगह पे, और इस जगह पे जाते ही ये क्या करेगा, इस जगह पे जाते ही ये कंप्रेस होगा। यहां पर देखोगे तो ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, और ये इस जगह पर जब पहुंचेगा तो इस टाइम पर ये रुक जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब इस जगह पे, अब यहां पर जो स्प्रिंग है इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, और गाइस ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर उससे कम है तो ये रुका रहेगा। अब आप समझ रहे हो, अगर फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर इससे कम है तो ये रुका रहेगा, अगर ये जो फोर्स लगा रहा है इससे कहीं ज्यादा है तो ये फर्दर मूव करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है मैक्सिमम कितना, मतलब कितना ये कितना कंप्रेस कर सकता है मैक्सिमम, ताकि ये रुक जाए, ठीक ना। ओके चलो, तो गाइस देखो ये एफ मैक्सिमम कितना होगा हमारा, एफ मैक्सिमम तो ये होगा के एक्स, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी आपकी म्यू एम जी इज इक्वल टू के एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू हियर, म्यू for here म्यू will be 0 point static 0.22, so 0.22 into 0.5 into 10 is equal to क्या 2x। तो गाइज आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.25 into 0.5, सॉरी 0.22 into 0.5 into 5,
ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर, दिस विल बिकम बेसिकली 0.55। ओके गाइज, तो गाइज अगर x मतलब क्या है कि अगर ये इसकी वैल्यू, अगर kx की वैल्यू, ये x जो है 0.55 से कम है। ओके, अब सोचना मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर x की वैल्यू 0.55 से कम है तो ये फर्दर क्या होगा, रुका रहेगा। अब बात समझ रहे हो, अगर x मान लो ये यहां से देखो थोड़ा सा क्लीन कर दो इसको, यहाँ इस वाले पार्ट को। गाइस अगर ये जो है मान लो यहां से स्प्रिंग यहां से कंप्रेस होना आया और यहां तक कंप्रेस हुआ, ये वाला जस्ट उसको ये वाला लाइन यहां से यहां तक क्या है 0.55 मीटर है। और ये मतलब अगर ये इससे कहीं मान लो कहीं यहाँ पर रुक जाता है, ये x की वैल्यू जो आती है, ये x की वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू है अगर इससे कहीं मान लो कहीं यहाँ पर आई है, ये x की वैल्यू है इससे कम में है, यहाँ से जो कंप्रेशन इससे कम है, तो ये जो ब्लॉक है एक बार रुका तो रुका ही रह जाएगा। ओके चलो, तो अब मैं क्या एज्यूम करता हूं, हमने क्या एज्यूम किया है कि ये जो ब्लॉक है ये यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, फिर वो पॉइंट डी पर पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद ये कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद में ये फर्दर एक्स चला और एक्स जाने के बाद में यहीं पर रुक गए। ओके, और रुक गया, अगर इससे पहले ही रुक गया ये एक्स की वैल्यू अगर इससे कम रहेगी तो यहीं पर रुका ही रह जाएगा। अब बात समझ रहे हो, अगर x की वैल्यू 0.5, देखो ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत ही क्रिटिकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है और आप इस पे टाइम दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड सोचिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर इसमें जो कंप्रेशन है अगर 0.55 से कम है देन वो एक बार जो रुका वो रुका ही रह जाएगा। अगर कंप्रेशन 0.55 से ज्यादा है तो वो फिर से मूवमेंट उसमें स्टार्ट होगा। ओके, इसमें फिर से मूवमेंट क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हम गाइस हम जो फर्स्ट केस लेकर चलते हैं कि लेट्स एज्यूम कि कंप्रेशन इज लेस देन 0.55। तो कंप्रेशन इज लेस देन 0.55 तो होगा क्या कि ये जो है ए से ये यहां से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस में, ठीक ना। चलो मैं फर्दर के क्वेश्चन में इस इमेज को बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं, ये यहां से यहां तक ये जो एक्स डिस्टेंस है बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं। ओके ओके गाइस, तो चलिए देखो अब वर्क डन बाई, मैं अगर यहां से इस पॉइंट से ये पॉइंट मान लो P ले लो, ठीक ना। सो वर्क डन फॉर ड्यूरिंग A to P मूवमेंट। ओके, तो देखो फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन वर्क करेगा, फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा देखो, तो फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो क्या होगा, वो किस किस पार्ट में वर्क करेगा, एक हमें देखना पड़ेगा आपका ए से बी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस पार्ट के लिए, ए से बी, ए बी के लिए, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम, इसको दिखना जरूरी है। ओके चलो, तो वर्क डन बाय देखो ए से बी के लिए हो गया, ए बी के लिए, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन
फॉर BD, ओके, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, ये DP, ये D से P के लिए फॉर DP, ओके। और हमें पता है, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर A टू B क्या होगा, जीरो, बहुत ही इजीली लिख सकते हैं जीरो। और गाइज आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वर्क डन बाय जीरो क्यों होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन सेक्शन A B इज जीरो, व्हाई, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। चलो अब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन BD मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आगे मैं लगा रहा हूं माइनस साइन, माइनस साइन लगाया क्यों, एक्सप्लेन कीजिए मुझे आप, ओके, माइनस, ओके, मैंने माइनस लगाया क्यों, माइनस, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस हो गया, तो ये होगा म्यू, और म्यू की वैल्यू होगी 0.2। सोचिएगा मैंने 0.22 क्यों नहीं लिया, ओके। एम, एम की वैल्यू क्या है 5, जी जिसकी वैल्यू है 10, और जो VD की वैल्यू है वो क्या है, वो है आपकी AB एंड BD 2.14, ओके, 2.14 प्लस 2.14, ओके। फिर से वर्क डन फॉर DP माइनस, तो सेम चीज 0.2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू x, ओके। सो दिस विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो गाइस जो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा, आप ध्यान से देखोगे, दिस विल बिकम 0.5, 0.2 इंटू 0.5 क्या होगा ये, आई कैन राइट 0.1 वेरी इजीली इंटू 10 इंटू x, ओके, इंटू 10 x प्लस 2.14। तो गाइज आप ध्यान से देखोगे, आई कैन वेरी इजीली राइट दिस मतलब 1, ओके। सो आई कैन राइट x प्लस 2.14 एज ए होल माइनस, सभी पे क्या रहेगा माइनस, ठीक। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो, एंड व्हाट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग, और मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मैं लिखने वाला हूं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 जो के की वैल्यू है और एक्स का स्क्वायर। अब सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन किए कि ये मैं एक्सप्रेशन कहां से लाया, सभी लोग, ओके, एवरीबॉडी राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन व्हाई आई हैव रिटन वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। तो गाइस जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन, तो जो नेट वर्क डन होगा वो बेसिकली इक्वेशन के बेसिस पर देखा जाए तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 2.14 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस नेट वर्क डन should be equal to change in the kinetic energy. What is the change in kinetic energy? Minus 9/4, okay. So चलो मैं अब जो रही बात इस इक्वेशन को सॉल्व करने की है, और कंडीशन क्या है कि x शुड बी लेस देन माइनस 0.55, x शुड बी लेस देन माइनस 0.55। इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो गाइज मैं इसको बहुत आसानी से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2.14 इज इक्वल टू 9.4, ओके। चलो, और व्हाट कैन आई राइट, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, चलो मैं इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं अच्छे से आप लिख करके सॉल्व करता हूं, ओके।
चलो, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2.14 minus 9/2 will be 2.25. Okay, this is equal to 0. 2.25, is it correct? So what I get here, x square plus x minus 0.11 is equal to 0. Okay, now we have to solve this equation. So अगर इसको और सॉल्व करें तो मैं आराम से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 और इफ यू सॉल्व दिस देन व्हाट यू गेट तो पॉसिबल आंसर अगर मैं इसको चेक करूं सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1. okay, and one root will be 0.1 and another root will be minus 1.1. okay, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, जो इक्वेशन है एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है. मल्टीप्लाई विल बी दिस एंड ऐड करोगे तो ये आएगा. ओके, तो आप इसको देखा है तो बहुत इजीली मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो व्हाट इज द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.1. ये पॉसिबल है नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0.1. अब यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमने गाइस जब ये डिस्क्राइब किया था सो यहां पर देखो ये स्प्रिंग का कंप्रेशन ऐसे स्टार्ट हो गया यहां से, और हमने बोला था कि जो ये जो कंप्रेशन है दिस शुड बी लेस देन 0.55. तो 0.55 यहाँ कंप्रेस कहीं 0.1 यहां से होगा कंप्रेशन, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ही बार में जो है ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. ओके, सो व्हाट इज इन द क्वेश्चन? इन क्वेश्चन में देखोगे तो ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू विच द ब्लॉक मूव बिफोर इट कम टू रेस्ट. तो देखो ब्लॉक कौन कौन सा डिस्टेंस मूव कर रहा है, जो ब्लॉक है वो बेसिकली देखा जाए तो कौन कौन से आपका डिस्टेंस मूव कर रहा है. तो देखो ये ब्लॉक यहां चलना क्या, ये ए बी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, प्लस बी डी जा रहा है, और प्लस बी से कहा कितना कंप्रेशन हो रहा है 0.1. सो टोटल डिस्टेंस मतलब यहां तक, तो ये पी हो गया. तो टोटल डिस्टेंस 2 प्लस 2.14 जो ये लेंथ होगा और प्लस 0.1. सो गाइस टोटल लेंथ विल बी 4.24. So this is the total distance traveled by the block, moved by block before it coming to rest. So that's all guys. I hope ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा. And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching in Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.